का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज, अर्थात कंप्यूटर मेमोरी का वर्गीकरण। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा हार्डवेयर है जिसमें हम डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करके रखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में किसी भी प्रकार का डेटा हम भविष्य के लिए स्टोर करके रख सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। प्रायः कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वे मेमोरी होती है जिनमें प्रोसेसर सीधे मेमोरी से डेटा एक्सेस करता है। ये मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है तथा ये दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी में डेटा पावर जाने के बाद समाप्त हो जाता है, अर्थात इस मेमोरी में तब तक डेटा रहता है जब तक कंप्यूटर में पावर रहती है। ये मेमोरी प्रायः दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। एस रैम यानी स्टैटिक रैम, इस मेमोरी में डेटा जब तक पावर रहता है तब तक रहता है। यह रैम डायोड से बनी होती है। डी रैम यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह मेमोरी कैपेसिटर से बनी रहती है। कुछ निश्चित समय बाद इसमें डेटा अपने आप लॉस्ट हो जाता है, इसलिए इस रैम के साथ एक रिफ्रेशरी सर्किट की आवश्यकता होती है। अगली प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें डेटा लाइट जाने के बाद भी सुरक्षित रहता है। रोम भी कई प्रकार की उपलब्ध होती है। रोम रीड ओनली मेमोरी यानी इसमें एक बार लिखा जाता है और कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जाता है। इसका एक अन्य प्रकार है पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार की मेमोरी को हम एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं और फिर इसको यूज कर सकते हैं। अगली प्रकार है EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी को हम प्रोग्राम करने के बाद फिर से क्लियर कर सकते हैं और फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। अगली प्रकार की रोम है EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सहायता से क्लियर कर सकते हैं। यह मेमोरी बहुत फास्ट क्लियर हो सकती है। इसको हम कई बार प्रोग्राम कर सकते हैं। आजकल मार्केट में एक अन्य प्रकार की रोम उपलब्ध है जिसे हम फ्लैश रोम भी कहते हैं। तो आइए अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी वे मेमोरी होती है जिनमें डेटा एक लंबे समय के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। ये मेमोरी स्पीड में स्लो होती है। इनमें डेटा एक्सेस करना बहुत ही स्लो होता है। इन मेमोरी का डेटा एक्सेस करने से पहले प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है और उसके बाद CPU यानी प्रोसेसर को भेजा जाता है, इसलिए इन्हें सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी भी अलग अलग प्रकार की होती है। पहला है हार्ड डिस्क। इस प्रकार की मेमोरी में डेटा मैग्नेटिक डिस्क में स्टोर किया जाता है जो अलग अलग ट्रैक्स एवं सेक्टर में विभाजित होती है। अगले प्रकार की मेमोरी है CD, DVD या ब्लू रे डिस्क। इस प्रकार की मेमोरी में डेटा ऑप्टिकल माध्यम में स्टोर किया जाता है। इनकी डेटा स्टोर करने की क्षमता प्राय हार्ड डिस्क से कम होती है। CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और ब्लू रे डिस्क आदि इसके उदाहरण हैं।
इसमें एक अन्य प्रकार की मेमोरी होती है जिसे हम रिमूवेबल भी कहते हैं। इसमें पेन ड्राइव, थंब ड्राइव, जिप ड्राइव आदि का उपयोग करते हैं। इन पोर्टेबल ड्राइव का उपयोग डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया जाता है।